नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के वृहद प्रतिनिधिमंडल ने कल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में राज्यपाल से मुलाकात की। इस दौरान करण माहरा ने राज्यपाल को राज्य में हाल ही में संपन्न त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में हुई धांधलियों व सरकारी संरक्षण में सत्ताधारी दल द्वारा की गई गुंडागर्दी, गोलीबारी व अपहरण की घटना व नेता विपक्ष यशपाल आर्य व विधायकों के खिलाफ की FIR पंजीकृत करने और राज्य के अधिकारियों द्वारा असंवैधानिक कार्य करने के मामलों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने आरक्षण से लेकर नैनीताल, टिहरी, रुद्रप्रयाग व बेताल घाट की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में पंचायत चुनाव पर डाका डाला गया है। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को बर्खास्त करने व राज्य सरकार को कानून व्यवस्था पर निर्देश देने की मांग की। देखिए, कुल मिला के प्रदेश में इस समय दो महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दे हैं। एक तो उत्तरकाशी में जो आपदा आई है और पर्वतीय क्षेत्र में लगभग सभी जगह इस तरीके की दिक्कत है और उत्तरकाशी में तो भयंकर हुआ है। वहाँ चीफ सेक्रेटरी का ना जाना, होम सेक्रेटरी का ना जाना, IG गढ़वाल का ना जाना, गढ़वाल कमिश्नर का ना जाना, ये साबित करता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है, कुछ ना कुछ ठीक नहीं है। दूसरी तरफ पंचायत चुनाव में जिस तरीके का व्यवहार सरकार का और चुनाव आयुक्त का रहा है, उससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। पूरे देश में वोट चोरी को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है, वहीं उत्तराखंड में दिन दहाड़े डकैती डाली जा रही है। अगर आप देखें कि RO की जिम्मेदारी होती है चुनाव कमीशन को अपनी रिपोर्ट करना, लेकिन इस बार पहली बार उत्तराखंड में देखा कि ROs जो थे वो रिपोर्ट सरकार को कर रहे थे। जिला चमोली के गैरसैंण स्थित भरारी सैन विधानसभा में 19 से 22 अगस्त तक आयोजित होने वाले मानसून सत्र की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने रविवार को विधानसभा परिसर और आसपास के क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र के सफल और सुचारू संचालन के लिए सभी विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है और समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती गई है। विधानसभा परिसर और मार्गों पर जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है। पुलिस बल के साथ साथ PSC के जवान भी चप्पे चप्पे पर तैनात किए जाएंगे। साथ ही संवेदनशील स्थानों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। आज राष्ट्रीय गैर संचारी रोग कार्यक्रम के तहत अब प्रदेशवासियों को निःशुल्क और सुलभ स्वास्थ्य जांच सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में अब और सशक्त स्वास्थ्य सुविधाएं जोड़ी गई हैं। इस मौके पर देहरादून CMO कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिरकत की। इस मौके पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को आधुनिक पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग उपकरण वितरित किए गए हैं। इन उपकरणों की मदद से लोगों को गांव-गांव में ही निःशुल्क जांच सुविधा उपलब्ध होगी। समय पर बीमारी की पहचान और उपचार संभव होगा। प्रदेश के हर नागरिक को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय जांच सुविधा। ये कदम उत्तराखंड सरकार के उस संकल्प का प्रतीक है जिसमें हर नागरिक तक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच सेवाएं पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। हम लोग 15 दिन का एक पखवाड़ा चला रहे हैं। बहुत बड़ा अभियान है कि लगभग 225 स्थानों पर हम मेगा ब्लड डोनेशन कैंप लगाने वाले हैं, जिसमें कि सामाजिक संस्थाएं भी भाग लेंगे, हमारे शिक्षण संस्थाएं भी भाग लेंगे, NGO के लोग भी भाग लेंगे और एक बड़ा कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हम चलाने जा रहे हैं। साथ में हम सभी ग्राम सभाओं में उत्तराखंड की एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। इसके लिए भी एक CMO स्तर पे एक पूरा चार्ट प्रकाशित किया जाएगा कि किस ग्राम सभा में कौन सा डॉक्टर जाएगा, कौन सा CHO जाएगा, एक दिन में कितने कार्यक्रम होंगे। और मैं कह सकता हूं कि लाखों लोगों को इसमें जो है लाभ दिया जाएगा। पहाड़ों में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों में सनसनी मची है। यदि पहाड़ों में भारी बारिश नहीं रुकी तो जल्दी ही गंगा खतरे के निशान को पार कर जाएगी। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए त्रिवेणी घाट पर जल पुलिस के जवान अलर्ट नजर आ रहे हैं। जल पुलिस के जवान लोगों को मुनादी कर गंगा और बरसाती चंद्रभागा नदी से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। जो लोग मुनादी को
अनसुना कर गंगा में जा रहे हैं। जल पुलिस के जवान उन्हें जबरदस्ती गंगा से दूर करने का भी प्रयास कर रहे हैं। त्रिवेणी घाट चौकी प्रभारी विनेश कुमार ने बताया कि फिलहाल गंगा 339.60 मीटर के पैमाने पर बह रही है, जबकि चेतावनी रेखा का स्तर 339.50 मीटर है। इसके अलावा खतरे का स्तर 340.50 मीटर है। पहाड़ में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, इसलिए गंगा और बरसाती नदियों के आसपास जाना खतरे से खाली नहीं है। उन्नीस अगस्त से गैरसैंण में मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर विधानसभा सचिवालय ने पूरी तैयारी संपन्न कर ली है। तमाम विधायकों की ओर से अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र को लेकर विभिन्न प्रश्न भी विधानसभा में लगाए गए हैं। वहीं कई सवाल विधायकों के द्वारा भी उठाए जाएंगे। सत्र को लेकर केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि उनकी विधानसभा दुरुस्त विधानसभा के साथ ही संवेदनशील विधानसभा है। ऐसे में क्षेत्र में वर्षा काल के दौरान कई जगह मार्ग अवरुद्ध होने के साथ ही कई स्थानों पर हानि हुई है। इसे वो सदन के सम्मुख रखेंगी ताकि क्षेत्र में जो हानि हुई है उसे दुरुस्त किया जाए। देखिए, मेरा क्षेत्र तो वैसे भी बरसात के समय में संवेदनशील रहता है और सबसे बड़ी समस्या यही है कि आपदा से हम लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। तो निश्चित तौर पर आपदा से हुए नुकसान के बारे में मैं लगातार अपने प्रशासन जिला के प्रशासन को भी बता रही हूँ और विधानसभा में भी इन बातों को सदन के सामने रखूँगी। बाकी क्षेत्र की बहुत सारी समस्याएं रहती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात की समस्याएं रहती है और भी समस्याएं हैं। मेरा जो यात्रा रूट है पूरा ही केदारनाथ जी, मदमेश्वर जी, तुंगनाथ जी, तो यहाँ वहाँ पर लगातार यात्री भी आते हैं और निश्चित तौर पर जो हमारे यात्रा संबंधित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को और डेवलप किया जाए, इसके लिए मेरा प्रयास रहेगा। उत्तराखंड में जल्दी सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी समुदाय भी मुस्लिम समुदाय की तरह अपने लिए अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान खोल सकेंगे। इसके लिए धामी सरकार ने राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन का निर्णय लिया है। इसके लिए रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक 2025 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। ये विधेयक 19 अगस्त से गैरसैंण में होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। यहाँ से मंजूर होकर अधिनियम बनने के बाद उत्तराखंड इस तरह का अधिनियम बनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। भाजपा प्रदेश संगठन ने भी मुख्यमंत्री के इस निर्णय की सराहना की है और उनका मानना है कि अब इस निर्णय के बाद सभी अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थानों को खोल सकेंगे और सरकारी योजनाओं का लाभ भी ले पाएंगे। देखिए, अल्पसंख्यक वर्ग के साथ हमारी सरकार जो है मजबूती के साथ खड़ी है और सभी वर्गों का जो है मजबूती से ध्यान रखा जा रहा है, उनके लिए कार्य किए जा रहे हैं। इसी दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारी कैबिनेट जो फैसला किया है, एक विधेयक को पेश किया जा रहा है जिसमें अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बोर्ड का गठन होगा और उसके माध्यम से फिर सभी जितने भी बौद्ध, पारसी, हमारे सिख समाज हो गया, हमारे जो बाकी जैन समाज हो गया, ये सभी लोग जो हैं अपने शिक्षण संस्थान खोल सकेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।